तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करते हैं हम सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास साइकोलॉजी है, उनका पेपर 5th है और कोड नंबर है A439। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर इस पेपर को दे दीजिए, थोड़ा सा टफ पेपर है ये साइकोलॉजी में। एक्चुअली टोटल साइकोलॉजी के 4 पेपर हैं। एक तो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट एंड टेस्ट है और जो है दूसरा काउंसलिंग एंड गाइडेंस है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स के पास यही पेपर है, तो कोशिश रहेगी कि मैं 2022 के चारों पेपर अपलोड कर दूं। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल मेजरमेंट एंड टेस्ट के पेपर की। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद साइकोलॉजी या काउंसलिंग गाइडेंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक्चुअली बहुत कम बच्चे होते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, तो ज़्यादा वीडियो मैंने इसकी नहीं बनाई है। थोड़ा सा समय निकाल कर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर ये 2 पेपर कम से कम सॉल्व करवा दीजिए, तो मैं इस पेपर को सॉल्व करवा रहा हूँ। और क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट से पेपर लेते हैं तो मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल भी इनके पास में नहीं है, कुछ बच्चों के पास में, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल रहा है कि तो 200 क्वेश्चंस मेरे पास में हैं। पीडीएफ भी ले सकते हैं 40 रुपीज़ डिपॉजिट करा करके गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से, केवल इसी सब्जेक्ट के, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन पेपर साइकोलॉजी के हैं ये वाले और 2 काउंसलिंग एंड गाइडेंस के हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अपने स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपके कॉलेज के दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर शेयर कर दीजिएगा और ये वाली वीडियो एंड काउंसलिंग गाइडेंस की वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है आप सबको हेल्प मिल जाए और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्प मिल जाए। तो ये स्टूडेंट्स के जो है मेरठ कॉलेज के स्टूडेंट से मैंने बुकलेट अवेलेबल करी है आप लोगों के लिए। लास्ट ईयर 1 जून 2022 को ये पेपर था। एस सीरीज़ मेरे को अवेलेबल है, तो मैं बहुत जल्दी जो है आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी समय कम है, क्योंकि बीकॉम के भी पेपर चल रहे हैं इस समय, बीए के भी चल रहे हैं, एमकॉम के भी चल रहे हैं। तो बहुत जल्दी मैं सीधा आपसे आंसर डिस्कस करूंगा और आंसर जो है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी की जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग है। अगर आप किसी आंसर सेटिस्फाइड ना हो तो आप अपना आंसर जो है वो सही मानिएगा, ठीक है ना। 2-4% आंसर का हमेशा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का रहता है कि वो बाद में रिवाइज आंसर की जो है अपडेट करती है, जिस पेपर में थोड़ी सी बच्चों की ज़्यादा कंप्लेंट्स रहती हैं। तो नंबर फर्स्ट है कि सन 1905 संबंधित है, ठीक है, बुद्धि से, इंटेलिजेंस से। क्षमता परीक्षण मापन करते हैं, तो ये दोनों, गति का भी और परिशुद्धता का भी। सी ऑप्शन करेक्ट है। अभिक्षमता परीक्षण मापन करते हैं किसके लिए? एक विशिष्ट कौशल के लिए क्षमता का। निम्नलिखित में से कौन क्षमता परीक्षण का प्रकार नहीं है? तो जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है, प्रक्षेपण परीक्षण होता है। 5th है, प्रक्षेपण प्रशिक्षणों का संबंध है, तो व्यक्तित्व से होता है, पर्सनैलिटी से होता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण उपयोगी नहीं है किसके लिए? तो वो जो है अच्छे संवाद में, ठीक है, गुड जो कम्युनिकेशन है आपका। डी ऑप्शन करेक्ट है। निष्पादन परीक्षण का अन्य नाम है, तो देखिए इसका अन्य नाम होता है, जो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है वो होता है पेंसिल एवं पेपर। रोरशा इंक ब्लॉट परीक्षण है, तो ये एक प्रक्षेपण प्रशिक्षण है, जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्षेपण प्रशिक्षण है? तो वो है आपका TAT। क्वेश्चन 10, प्रशिक्षण के माननीकरण का संबंध है, तो विश्वसनीयता, वैधता एवं मानकों से। टी परीक्षण है, जो टी टेस्ट होता है वो आपका एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, प्रचालिक प्रशिक्षण होता है। वितरण मुक्त प्रशिक्षण कहलाते हैं, तो वो अप्रचालिक प्रशिक्षण कहलाते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट हैं उनको हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। जब विषमता वक्र के दाईं ओर हो तो वह कहलाएगा, तो वो एक जो है आपका धनात्मक विषमता, पॉजिटिव स्क्यूड कहलाता है। जब विषमता वक्र के
बाईं ओर हो तो वह कहलाएगी, तो देखिए बाईं ओर कहलाती है ऋणात्मक विषमता, नेगेटिव स्क्विनेस। विभेदन सूचकांक जाना जाता है, तो वो वैधता सूचकांक से, एक वैलिडिटी टेस्ट। मध्यमान के प्रमाणिक त्रुटि का सूत्र है, वो है आपका स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन रूट एन। प्रतिदर्श और जनसंख्या के अंतर को जाना जाता है, तो उसे हम प्रतिदर्श त्रुटि कहते हैं, सैंपलिंग एरर कहते हैं। सहसंबंध के श्रेणी क्रम विधि दी गई, तो वो किसने दी? स्पीयरमैन द्वारा। जो आपका रैंक डिफरेंस मेथड है ना, इनका स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड पूरा नाम है। शुद्ध और वैज्ञानिक परिणाम किस प्रकार के प्रतिचयन से प्राप्त होते हैं? तो जो संभाव्य प्रतिचयन होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। संभाव्य प्रतिचयन किस प्रकार की विधि है? तो वो एक वैज्ञानिक विधि होती है। क्रमबद्ध प्रतिचयन विधि एक प्रकार है, तो एक यादृच्छिक प्रतिचयन है जो रैंडम सैंपलिंग होती है। स्टूडेंट थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तब भी 25-30 मिनट की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चंस मैं आपको इसमें कराऊंगा, क्योंकि मेरे को जो है दूसरे पेपर भी सॉल्व करवाने हैं, बीकॉम के, बीए के और एमए के, एमकॉम के, तो इसलिए थोड़ा सा मैं सीधा आंसर पे फोकस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझ सकते हैं। टीएटी परीक्षण द्वारा किसे मापा नहीं जाता? तार्किक योग्यता को। किसने कहा? विश्वसनीयता से तात्पर्य प्राप्तांकों की एक रूपता है, वो कहा एनए स्टेसी ने। निम्नलिखित में से कौन मानक प्राप्तांक है? जो आपका जेड प्राप्तांक होता है, जेड स्कोर। मुक्त सहचर्य विधि के प्रतिपादक हैं, तो वो हैं क्रेपेलिन। निम्नलिखित में से कौन संभावित प्रतिचयन का एक प्रकार है? होता है आपका स्तरीकृत प्रतिचयन, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। ठीक है, तो सैंपलिंग का चैप्टर जरूर स्टडी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिदर्श त्रुटि का या के प्रकार हैं? तो रैंडम एरर भी होता है और कंस्टेंट एरर भी होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। निम्नलिखित में से कौन विभेदन सूचकांक को निर्धारित करने की उपयुक्त सांख्यिकीय विधि नहीं है? तो वो है केंडल टाउ। किसे? पद की कठिनता प्रभावित नहीं होती है, किससे? पदों के विरोधाभास से। निम्नलिखित में से कौन विश्वसनीयता की आंतरिक स्थिरता को नहीं मापता है? जो आपका परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता होता है। एनपीसी की अधिकतम ऊंचाई है, तो वह ऑप्शन सी 0.3989। एनपीसी में ±1 स्टैंडर्ड डिविएशन के मध्य मामले आते हैं, वो आते हैं 68.26%। एनपीसी में ±2 स्टैंडर्ड डिविएशन के मध्य मामले आते हैं, तो वो आते हैं ऑप्शन बी 95.44%। एनपीसी में ±3 स्टैंडर्ड डिविएशन के मध्य मामले आते हैं, तो वो आते हैं ऑप्शन सी 99.74%। ठीक है, फार्मूला फॉर मेजरिंग क्यूर्थोसिस इज, तो फर्स्ट वाला ही है ए वाला, के यू यानी क्यूर्थोसिस इक्वल टू क्यू अपॉन P90 माइनस P10। वैल्यू ऑफ क्यूर्थोसिस इज ऑप्शन ए 0.263। चलिए नेक्स्ट है आपका फार्मूला ऑफ स्क्विनेस इज, विषमता का सूत्र है, तो जो आपका ये ऑप्शन नंबर बी है 3m माइनस 3md अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 0। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है सामान्य ऊंचाई का वक्र कहा जाएगा, तो वो कहलाएगा मेसोकर्टिक। वह वक्र जिसकी ऊंचाई सामान्य से अधिक है कहलाएगा, तो वो कहलाएगा लेप्टोकर्टिक। वह वक्र जिसकी ऊंचाई सामान्य से कम हो
वह कहलाएगा, वो कहलाएगा प्लेटो कर्टिक। यदि कोई परीक्षण जब कभी भी प्रशासित किया जाए समान अंक प्रदान करे तो वह कहलाएगा, तो वो रिलायबल कहलाएगा, विश्वसनीय कहलाएगा। यदि कोई परीक्षण वही मापता है जो उसका प्रयोजन है, कहलाएगा वैलिड, वैध। निम्नलिखित में से कौन मापन का प्रकार्य नहीं है? तो वो है परीक्षण निर्माण। परीक्षण पुनः परीक्षण विधि संबंधित है, तो वो रिलायबिलिटी से होती है, विश्वसनीयता से। अर्ध विच्छेदन विधि गणना में प्रयोग की जाती है, तो वो प्रशिक्षण की विश्वसनीयता में। KR सूत्र संबंधित है, तो वो है विश्वसनीयता से। स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला है, तो ऑप्शन ए, आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है, यही फार्मूला होता है। यदि किसी परीक्षण की लंबाई बढ़ाई जाती है तो इसकी क्या होगी? विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। कठिनाई मूल्य, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिफिकल्टी वैल्यू, किससे संबंधित है? तो वो वैलिडिटी इंडेक्स से संबंधित है, वैधता सूचकांक से। एक परीक्षण वैध है तो वह विश्वसनीय भी होगा, यह कथन है, बिल्कुल सही है। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिए, मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण के मानकीकरण का उद्देश्य है, तो ऑप्शन ए सही है, विश्वसनीयता एवं वैधता को जितना संभव हो सके उच्च स्थापित करना। IQ का संप्रत्यय दिया, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? तो वो स्टर्न ने दिया। IQ का संप्रत्यय दिया गया, यानी कि ये कॉन्सेप्ट डिफाइन किया गया, ये 1914 में डिफाइन किया गया। MPI है, यानी कि आपसे पूछ रहा है, तो वो होती है पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, जो व्यक्तित्व सूची है ना, वो आपका MPI है। विश्वसनीयता से तात्पर्य है, तो वो है प्राप्तांकों की स्थिरता से। वैधता से तात्पर्य है उद्देश्य पूर्णता से। पद विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य संबंधित है, तो वो है पद की गुणवत्ता से। परीक्षण में वस्तुनिष्ठा संबंधित है, तो वह है स्कोरिंग और व्याख्या में प्रयुक्त वस्तुनिष्ठ मानदंड से। परीक्षण माला से तात्पर्य है, तो वो है आपका ऑप्शन ए, परीक्षणों के समूह से। यदि कोई परीक्षण विश्वसनीय है तो वह 100% वैध नहीं हो सकता, यह कथन है, तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार है? तो वो है विषय वस्तु, कंटेंट। निम्नलिखित में से कौन मानकों की विशेषता नहीं है? वो है पूर्व कथन, प्रिडिक्शन। ग्रेड मानकों को जाना जाता है, ये ग्रेड मानक का सूत्र है, तो वो है आपका EQ = EA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? अनुरूपता। परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण है, वो होता है आपकी प्लानिंग, योजना। अर्ध विच्छेदन विधि का अन्य नाम है, तो वह आपका इवन माइनस ओड मेथड, सम माइनस, ठीक है, विषम विधि। चलिए, ये डैश का निशान हो सकता है, मेरे ख्याल माइनस नहीं है, तो इवन डैश ओड मेथड है ना, सम डैश विषम विधि। NPC में मध्यमान है, तो वो होता है 0। NPC में कुल आच्छादित क्षेत्र है, तो वो है 66। एक पैमाना जो लड़कों के समूह को सबसे लंबे से छोटे तक कोटि क्रम देता है, एक उदाहरण है किसका? नॉमिनल स्केल का, नामिक मापनिका। निम्नलिखित में से किसका मानवीय चरों को मापने में प्रयोग नहीं किया जाता?
वो है अनुपात मापनी, रेशियो स्केल। सबसे वस्तुनिष्ठ मनोवैज्ञानिक यंत्र होता है तो होता है इंटेलिजेंट टेस्ट, बुद्धि परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि के मापन से सबसे निकटता से जुड़ा है? तो वो है आपका ऑप्शन डी, रेवंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र होता है तो वो है आपका ऑप्शन ए, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए, निम्नलिखित में से कौन समूह से मेल नहीं खाता? वो होता है सैंपलिंग वैलिडिटी, प्रतिचयन वैधता। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम निर्धारण मापने का प्रकार नहीं है? तो वो है सी, संख्यात्मक मापनी, न्यूमेरिकल स्केल। प्रक्षेपण परीक्षणों की एक मुख्य सीमा है तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि इन परीक्षणों के प्रशासन, फलांकन और व्याख्या के लिए एक अत्यधिक विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जब जनसंख्या विजातीय हो तो निम्नलिखित न्यायदर्श विधि में से कौन सी विधि अधिक प्रभावी परिणाम देगी? तो वह है स्तरीकृत प्रतिचयन। सैंपलिंग फ्रेम से तात्पर्य है तो ऑप्शन सी करेक्ट है। न्यायदर्श प्रतिचयन के लिए परिमित जनसंख्या की इकाइयों की संपूर्ण सूची तैयार करना। मापन है तो मापन है ऑप्शन डी, कुछ नियमों के अनुसार अंकों का निर्धारण। मापन हो सकता है तो मापन मनोवैज्ञानिक और भौतिक दोनों तरह का हो सकता है तो सी करेक्ट है, दोनों, ए एंड बी। गुणों, आदतों और मनोवृत्तियों का मापन अंतर्गत आता है तो वो मनोवैज्ञानिक मापन के अंतर्गत आता है। टेबल की लंबाई को मापना एक उदाहरण है किसका? तो एक फिजिकल मेजरमेंट है, भौतिक मापन का। मनोवैज्ञानिक मापन में ऑप्शन बी करेक्ट है, मापन की इकाई निश्चित नहीं होती है। वास्तविक शून्य बिंदु एक विशेषता है भौतिक मापन की। मापन का निम्न स्तर है तो वो होता है नामिक मापन। व्यक्तियों को पुरुष तथा महिला दो वर्गों में वर्गीकृत करना उदाहरण है किसका? नामिक मापन का, नॉमिनल मेजरमेंट का। मापन का सबसे उच्च स्तर है तो वो होता है रेशियो मेजरमेंट, अनुमान मापन, अनुपात मापन का। एक मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण है तो वो है सी, व्यवहार प्रतिदर्श का वस्तुनिष्ठ एवं प्रमापीकृत मापक। प्रशिक्षण की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती है तो वो मापन की मानक त्रुटि से। एक उपलब्धि परीक्षण में होना चाहिए तो विषय वस्तु वैधता, कंटेंट वैलिडिटी। टी में हेनरी मरे ने एक समूह प्रस्तावित किया तो ऑप्शन ए, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का। जब जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चयनित होने की संभावना बराबर हो तो यह कहलाता है, तो यह एक रैंडम सैंपलिंग कहलाता है, या छद्रिक प्रतिचयन, ऑप्शन बी। बड़े आकार के प्रतिदर्श चयन का लाभ है तो वो यह प्रतिचयन त्रुटि को कम करता है। जेड स्कोर का सूत्र है तो वो है Z=X-M। ये X नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है, ये मीन होगा, मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। एक 5 बिंदु अभिवृत्ति मापनी जानी जाती है तो वो प्रकार है किसका? लिकर्ट प्रकार है, एक है ना लिकर्ट टाइप। समान दिखने वाले अंतराल विधि का प्रतिपादन किया तो वो थर्स्टन ने किया, ऑप्शन बी। भाटिया बैटरी संबंधित है किससे है? तो वो बुद्धि से है। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण निर्माण के सभी चरणों में सबसे प्रमुख गतिविधि है तो वो होती है प्लानिंग, योजना। तो ये व्यूअर्स 100 क्वेश्चंस मैंने पूरे आपसे बहुत जल्दी रिवाइज कर दिया है 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो आप जो है इसकी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, या तो साइकोलॉजी के नाम से है या काउंसलिंग एंड गाइडेंस के नाम से, या इसी नाम से साइकोलॉजिकल मेजरमेंट एंड टेस्ट। ठीक है व्यूअर्स,
मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल की तरफ से। थैंक यू।